हेलो फ्रेंड्स, ऐसा कितनी बार हमारी लाइफ में होता है जब हम लोग किसी काम को करने की शुरुआत करते हैं या कोई काम करते हैं और काम करना तो छोड़िए, उस काम को सोचते तक हैं तो हमारे आसपास के दसियों लोग आ जाते हैं हमारे आसपास और कहते हैं कि आपसे ये काम नहीं हो सकता है। अगर आप उनसे पूछेंगे कि आखिर क्यों क्या ये काम नहीं हो सकता है तो उनके पास कोई जेन्युइन वजह भी नहीं होती है जो आपको रिप्लाई कर सके कि इस वजह से काम नहीं हो सकता है। इसके पीछे का केवल एक बेसिकली कारण ये हो सकता है कि शायद वो सोचते हैं कि आखिर उनसे ये काम नहीं हुआ तो शायद इस दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो ये काम कर सकता है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति कोई बड़ा काम करने के बारे में सोचता है तो उसके आसपास के लोग और कभी कभी तो उसके फैमिली मेंबर भी उसे रोकने का प्रयास करते हैं, पर जिसका खुद पर भरोसा होता है, खुद पर विश्वास होता है, वो किसी भी परिस्थिति में नहीं रुकता है और वो हमेशा संघर्ष करता रहता है और हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ता रहता है। तो इसी तरीके से आपको भी अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस बात को मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताने का, समझाने का प्रयास करना चाहूँगा। एक बार की बात होती है, दो मेढक होते हैं। दोनों मेढक कहीं जा रहे होते हैं। एक बार वो दोनों मेढक किसी गड्ढे में गिर जाते हैं तो उसके आसपास के जो साथी मेढक होते हैं उन्हें देखने जाते हैं तो वो दोनों मेढक एक बहुत ही गहरे गड्ढे में गिर चुके थे। वो ऊपर के जो मेढक होते हैं, उसके साथी मेढक, वो उन दोनों मेढकों से कहते हैं कि अब तो ऊपर नहीं आ सकता है क्योंकि गड्ढा बहुत गहरा है और ऊपर आने का प्रयास मत कर, वहीं पड़े पड़े तू मर जा। तो जो दोनों मेढक होते हैं वो सुनते हैं, पर दोनों मेढक प्रयास करने लगते हैं ऊपर आने का। और प्रयास करते करते फिर ऊपर से एक आवाज़ आती है मेढकों की, जो उनके साथी मेढक होते हैं, कि आखिर ऊपर आने का प्रयास क्यों कर रहे हो, फालतू के ये सब प्रयास है, क्योंकि इतना गहरा गड्ढा है तो ऊपर नहीं आ सकता है। तो फिर से दोनों मेढक प्रयास करते रहते हैं। तभी कुछ देर बाद एक जो मेढक होता है वो हार मान करके वहीं बैठ जाता है। उसके कुछ देर बाद जो पहला मेढक होता है वो फिर से प्रयास करने लगता है। फिर से ऊपर के जो साथी मेढक होते हैं फिर से उस पहले मेढक से बोलते हैं कि आखिर बेटा तू फालतू का प्रयास क्यों कर रहा है, ऊपर नहीं आ सकते हो, बहुत गहरा गड्ढा है। तो फिर से वो मेढक प्रयास करता रहता है और कुछ देर बाद वो गड्ढे के ऊपर आ जाता है। तो सभी साथी मेढक जो उसके होते हैं वो उस मेढक से कहते हैं कि आखिर तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे थे, हम लोगों ने तुम्हें कितना डिमोटिवेट किया और तुमसे कहा कि आखिर तुम वहीं पड़े रहो, तुम वहीं मर जाओ और तुम ऊपर नहीं आ सकते क्योंकि गड्ढा बहुत गहरा था। तो बाद में उन साथी मेढकों को पता चला कि वो मेढक कान से बहरा था और उसे कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता था। उसे कोई बात सुनाई ना देने के कारण उसे कोई भी हताशा नहीं हुई और डिमोटिवेशन नहीं हुई और वो ऊपर आ गया। दोस्तों, कभी कभी हमें अपनी लाइफ में उस मेढक के तरीके ही बन जाना चाहिए और आसपास के लोग जितना ही हमें क्यों ना डिमोटिवेट करें, पर हमें अपने सपनों के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए और एक दिन सफलता जरूर मिलती है। भगवान हमेशा साथ देते हैं, जो हमेशा कर्म करते रहते हैं उनका भगवान भी साथ देते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुभु माते कर्मो सकर्मणि। महाभारत में अर्जुन से श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कि अर्जुन तुम कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। तो जो भी आज हमारे मन में जो प्रश्न होते हैं उनका सवाल का जवाब बहुत पहले ही श्री कृष्ण जी हम लोग को दे करके जा चुके हैं। पर हैरानी की बात तो ये है कि आजकल कोई ऐसी किताबें पढ़ना ही नहीं चाहता है। अगर आपको भी लाइफ के हर प्रश्न का उत्तर चाहिए तो आपको भी भगवद गीता पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। और मैं तो सभी को सजेस्ट करता हूँ कि जब भी किसी से मिलता हूँ तो यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ज़्यादातर आप इंटरनेट पर समय बिताते हैं तो कुछ टाइम आप भगवद गीता जैसे बुक को पढ़ने में भी बिताइए, जिससे आपको लाइफ के जो सीक्रेट्स पता चल सके जो बहुत पहले श्री कृष्ण जी हम सभी को बता करके जा चुके हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करूंगा कि कभी भी आप अपनी लाइफ में हार नहीं मानेंगे और हमेशा अपने सपनों के लिए प्रयास करते रहेंगे। हमेशा कभी भी कोई डिमोटिवेट करने का प्रयास करे तो इस कहानी को जरूर याद कर लीजिएगा और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि वो भी इस कहानी को सुने और इससे कुछ शिक्षा लेकर के अपने लाइफ में आगे बढ़े। और जो लोग छोटी छोटी बातों को लेकर के डिमोटिवेट होकर के बैठ जाते हैं और अपने सपनों को छोड़ देते हैं, उनको भी इस कहानी से कुछ मोटिवेशन मिल सके। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि सफल व्यक्ति को वो सब कुछ मिल जाता है जो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं, और जो कोशिश करने वाले जो अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं उन्हें ही हम असफल व्यक्ति कहते हैं। तो दोस्तों, हम लोग को अपने लाइफ में चाहे जितना कुछ हो जाए बट हमें एक लक्ष्य रखना चाहिए और उस लक्ष्य से कभी भी नहीं भटकना चाहिए। बहुत सारे लोग आपके आसपास आएंगे और आपसे बोलेंगे कि आपसे नहीं होगा, क्योंकि उनकी लाइफ में उनसे कुछ नहीं हुआ तो सोचते हैं कि मेरे लाइफ में अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं किसी को भी नहीं करने दूंगा। पर आपका ये मोटिवेशन होना चाहिए, आपका ये लक्ष्य होना चाहिए कि नहीं, मैं तो इस इंसान को करके दिखाऊंगा। तो इसी तरीके से आपको अपने लाइफ में जो भी आपका लक्ष्य है उस पर डटे रहना चाहिए और अड़े रहना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और आपका हमेशा आकर के मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।